चलो, इस कार्तिक मास के कल की गोपाष्टमी आ रही है, उसके मुहूर्त पर आज का 11वां अध्याय का प्रारंभ होगा। तो जो ध्यान के समय एक महत्वपूर्ण बात कही गई, उस पर फिर से एक बार खुलासा करें। ध्यान के समय ध्यान हो ना हो, अगर अभी ध्यान हो तो मैं कई बार कहता कोट अनकोट पे ध्यान देना, कहता उसी में उसकी ओर भी ध्यान देना। ध्यान देना मतलब क्या? ध्यान कोट्स अटेंशन देना। ध्यान दिए बिना कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं समझता, तो फिर ध्यान दिए बिना ये भी नहीं समझेगा, भगवान भी नहीं समझेगा। ध्यान देना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तो क्या कहा था? खुजली की नहीं है, कोड़ की नहीं। वो खुजली जब होती है तो बहुत खुजलाते हैं, तो जितना खुजला है उतना कम नहीं होता खुजलाना। उतना जितना खुजला देगा उतना खुजली बढ़ती जाती है, और उस हाथ को और कहीं लगा तो उधर भी खुजली होना लगती है। तो इसलिए खुजली हुई तो खुजलाना उसका सोल्यूशन नहीं है। इच्छा हुई तो इच्छा को पूरी करना उसका सोल्यूशन नहीं है। जितनी इच्छा पूरी करी तो खुजली की नहीं बढ़ती जाए पगली। तो उसको तो ट्रीट करना है और खुजलाना नहीं है। आग पर पानी डालना है, तेल नहीं डालना है। इसलिए उसके मूल की ओर जाना है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कर सीधा साफ कह दिया कि नहीं होगा भैया, नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने कह दिया भिक्खुओं से, क्या नहीं होगा? वो काम नहीं बनेगा, शांति नहीं मिलेगी, परम शांति नहीं मिलेगी। निर्वाण पद कह देते बुद्ध भगवान। निर्वाण पद के लिए निर्वाण प्राप्ति नहीं होगी। कैसे? किसके बिना? वासना रहित हुए, इच्छा रहित हुए बिना। तब मुसीबत ही होगी फिर तो। ऐसे ही इससे भगवद गीता में योगो निर्विण्ण चेतसा, 6ठे अध्याय में आता है। बड़ा एक सुंदर, दिस इज ओनली 1/4 टर्म। इसको भी अपना ले, पी ले इसको गुटके की नहीं, इसको गोली करके रख दे जेब में, जब चाहे तब बीच में ले ले। क्या? योगो निर्विण्ण चेतसा। चेतसा, अपना चेतस जो है, अपना चैतन्य जो है, अपना कॉन्शियसनेस जो है, फ्लैश लाइट जो है, अपना अवेयरनेस जो है, जिसको जिधर डाले वो समझ में आता है। किसी व्यक्ति पर इस चेतना को डाले तो उस व्यक्ति कैसा दिख रहा है, कैसा है, उस बात कर रहे तो अच्छा है बुरा है, उस सारा उसका पता चलता है। किसी वस्तु पर डाले इस चेतना को तो वस्तु के बारे में पता चलता है। कांच है कि हीरा है, सोना है कि पीतल है, पता चलता है। जिसको कुछ पुस्तक पढ़ने लग जाए, शोल देखने लग जाए, तो इस चैतन्य को जिधर डाले उधर उसका ज्ञान अपने आप आने लगता है। ज्ञान है अंदर, उसके अंदर दिखाई देना लगता है। जैसे अंधेरे घर में, कोठरी में सब भरे हुए है, सब माल भरा हुआ है, लेकिन अंधेरे में फ्लैश लाइट जिधर जिधर डाले उधर उधर का दिखाई देता है। वो चेतना है, फ्लैश लाइट चैतन्य है, चेतस है। तो इधर भगवान ने क्या कहा? योगो निर्विण्ण चेतसा। निर्वाण पद बुझाना, जिसको इधर वीत, जो श्लोक अभी ध्यान के समय मैंने कहा, ये था कौन से? 4थे अध्याय का 10वां श्लोक था। सुंदर श्लोक, वन ऑफ माई फेवरेट्स, वन ऑफ द स्वीटेस्ट। इट्स द परफेक्ट मिक्स ऑफ स्वीट एंड पावर पैक्ट। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम पाश्रिता। लिबरेटिंग है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। एम्पावरिंग भी है। खाली खाली किसी को जेल से खाली छोड़ दिया, मुसीबत क्या है? जेल में डाल दिया है, बहुत साल उसको निकम्मा बना दिया है। अभी स्किल्स नहीं है, मोटा बन गया, कुछ नहीं रहा, और फिर बोला चल छुड़ के 12 साल हो गए, जा जेल से छुड़ गया। वो क्या करे? उसके न कुछ सीख पाया, न कोई स्किल्स है उसके पास। वो मोटा भी हो गया, शरीर स्वास्थ्य नहीं रहा, माल न्यूट्रिशन भी हो गया। खाली मुक्ति दे दी, लिबरेट कर दे तो पता नहीं कृपा करेगी और कृपा करे। कम से कम जेल में तो खाना पीना मिलता था और जीता था उसके, तब गोली दवा दारू मिल जाती थी। अभी छोड़ दिया, खाली मुक्ति देगी तो और मुसीबत कर दी। अगर उसको छोटी दी और एम्पावर किया कि ये ले तेरे को जेल से छुड़ा, ये तेरी जो नौकरी है, ये तेरा जॉब है, अच्छा इधर, या तो फिर ये तेरी ये पढ़ाई करना, तेरी एडमिशन करा दी, तेरी डिग्री मिलेगी, एम्पावर कर दिया, तो फिर सचमुच में मुक्ति का कुछ लाभ। नहीं तो मुक्ति भी क्या और बंधन भी क्या, एक ही जैसा दुखदाई। तो निराकार निर्गुण ब्रह्म, अथवा खाली ध्यान करे, खाली सब छोड़ दे, निर्वासनिक हो जाए तो मुक्ति मिल जाएगी, निर्वाण पद मिल जाएगा।
भगवान बुद्ध तो भगवान का अवतार थे, उनके विषय में नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ। नरक में जगह नहीं मिलेगी भगवान खाली अपने जितने समझ से जितना समझता वो तो छोड़ तो देगा जल से, लेकिन करूँ क्या पता नहीं चलेगा। आई हैव नो स्किल्स, आई हैव नो स्ट्रेंथ। फिर गीता उसको फिर उसका सेकंड हाफ ऑफ एम्पावर भी करती है इसी श्लोक में कि कितनों ने से बहवो ज्ञान तपसा, इस ज्ञान के तरफ से कितनों का काम बनाए। Many have been released from this prison and created their own empires after that. Empowering है और liberating है। कैसे? वीत राग भय क्रोध। अभी we're supposed to do 11वां अध्याय, लेकिन अभी फिर से 14वां अध्याय चल रहा है क्योंकि ध्यान में उसकी याद आ गई। 2 बजे जो सत्र हुआ उसमें 4था अध्याय चल रहा था, ये श्लोक नहीं चल रहा था, लेकिन 4था अध्याय चल रहा था, इसलिए इस श्लोक की याद आई। तो why not? तो मुक्ति क्या है, लिबरेशन किसे मिलेगा? वीत राग भय क्रोध। वीत मतलब बुझा देना, क्या? राग भय क्रोध इच्छा। लेकिन एम्पावरमेंट किसे? मनमया माम उपाश्रिता। कम टू मी, आई विल गिव यू अ जॉब। कम टू मी, आई विल ऑक्यूपाई यू। कम टू मी, आई विल टीच यू इन दिस स्कूल। मेरे पास आ, मनमया माम उपाश्रिता, मेरे आश्रम में रहना। आई हैव ओपन दिस हाउस फॉर यू। भगवान कह रहे डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड कि अभी जेल से तो छूट गया, अभी करूँ क्या, मेरा तो कोई नहीं है इधर। तो ये छूट जा और फिर मेरे पास आ, तो देख कैसी तेरी प्रगति होती है। मनमया माम उपाश्रिता, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। अन्यथा वो बात तो कह दी थी गीता में भी, योगो निर्विण्ण चेतसा। भगवान ने कहा था योग की प्राप्ति तो भैया निर्वाण, जिसका चेतस निर्विण्ण हो उसी को हो सकती है। निर्विण्ण मतलब बुझ गया हो, इधर उधर चबर चबर चरने के लिए नहीं जा रही, ये खाए वो खाए, इससे बात करे, इसको फॉरवर्ड करे, ये थोड़ा देख ले, फिर उसको कॉल कर ले, फिर ये पहन के देखे, तो फिर ये खरीद ले, अथवा ऐसा ऐसा। इससे योग की प्राप्ति नहीं होगी भगवान के अनुसार। निर्वाण ये जो बुझ जाए, ये जलन जो है, अगन जो है, तप्त जीवन जो है, उसके बाद योग का प्रारंभ होगा। योग से मुक्ति मिलेगी। और उस जो सहयोगी परमो मता, भगवान ने किसने बताया? मदगतेन अंतरात्मना। परम योगी खाली वो नहीं है जो जेल से छूट गया, परम योगी वो जो जेल से छूट गया अभी और ऐसा धंधा कर रहा है कि जो बस कितनों को जेल से निकाल रहा है। एम्पावर्ड हो गया, खाली लिबरेटेड नहीं हुआ, एम्पावर्ड। लेकिन उसका एक ही मार्ग भगवान कहते मेरे शरणा। Become one with me, align with me, take what I give you. He's the storehouse, he's the powerhouse, he's the source of power. Go to him and ask for power. You'll have the power. Go to the right source and you will get it. असली माल चाहिए तो फिर असली दुकानदार के पास जाए, ऐसे। तो anyway, we'll stop there। 4थे अध्याय का 10वां श्लोक। 10वें अध्याय में हमने विभूति योग कर रहे थे, वो खत्म हुआ। We saw the divine splendor, कैसे कैसे केशु केशु चुभावे। अर्जुन ने पूछा था केशु केशु मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे तेरे को देख पाओ, समझू। तो समरीली कहे तो भगवान ने बताया था कि देखना 2 बातें है। 2 बातें, खाली देखना, खाली कैमरा लगा दिया तो अंधा आदमी हो, जन्म से अंधा हो, और उसको 2 कैमरा लगा दिए, इधर खड्डे हो 2 और इधर 2 कैमरे लगा दिया तो देख रहा हो अभी नहीं ना? क्यों? दिखाई तो दे रहा है, कैमरे देख तो रहे। आईफोन लगा दे 2, वो सब फेस टाइम वगैरह तो हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। और बाहर का देखना हो गया, लेकिन अंदर का देखना नहीं हो रहा है। तो देखने की 2 प्रक्रिया है, हर बात की 2 बातें 2 बाजू होती है, हर सिक्के के 2। एवरीवन एवरीथिंग हैज 2 sides to it. Because if it is relative, if it is in a material world, only the absolute has 1 side to it, one and only. सापेक्ष अगर है, कंपेयर किया जाने वाला अगर है, तो उसमें फिर 2 है। और निरपेक्ष अगर है, अपेक्षा रहित अगर है, तो फिर उसमें एक ही है। जैसे मैंने कहा मोहब्बत तो एक तरफा ही होती है, प्रेम तो केवल देना होता है, तो फिर वो प्रेम सच्चा है। निरपेक्ष है तो फिर दैवी प्रेम है, क्योंकि वो खाली एक उसको एक ही बाजू, उस सिक्के की एक ही बाजू है, देना इधर से इधर ही जाता है।
उधर से मिले ना मिले, जो मिले जैसा मिले, लेकिन इधर का देना नहीं, कम नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है ऐसे। So that which is absolute only has one, everything else has two sides to it. तो भगवान ने कहा था देख तेरे को इसमें ये गरुड़, पक्षियों में गरुड़ दिखूंगा, वो जो समुद्र के प्राणियों में मगर दिखूंगा, ये सब में है। लेकिन फिर कहा था कि इसके पीछे का जो स्पिरिट है, उसमें जो अंदर की जो बात है, मेन बात जो है, नॉट जस्ट द मैटर, नॉट जस्ट द फॉर्म, नॉट खाली आकार नहीं, उस आकार के अंदर जो है, जिसने वह आकार धारण किया, वो मैं हूं। सभी आकृतियों में, मगर में, गरुड़ में, पुरुष में, राजा में, रंग में, सब सभी आकृतियों के अंदर जो है वो मैं हूं। तो अंदर के देखने की प्रैक्टिस कर, भगवान ने कहा। ये सारा बाहर का जो, तो मैंने अपने एक फ्रैक्शन से आखिरी का श्लोक याद लगा, विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। This is the last line of the last book of the 10th chapter that we did in the last session. विष्टभि अहम, मैं खड़ा हूं, अहम कृत्स्नम, ये करके, क्या करके, एक अंशेन स्थित हो जगत। इसको मैंने एक मेरे अंश से, फ्रैक्शन से, फैब्रिक से एक बाल मैंने मेरा खींचा इधर से, पता ही नहीं कितने बाल, इधर तो गिनती नहीं है, एक बाल खींचा और उसको कहा चलो रहो, तो पकड़, इसको पकड़ो, सब इसको पकड़ के सारे ब्रह्मांड टंग रहे। भगवान कहता है कि मेरा एक बाल है ना, तो उसने पकड़ के भी नहीं रहे, तो खोपड़ी पे उसके लटक रहा है बाल, मैंने अपने बाल को पकड़ के थोड़ी रखा है, टकोरे पे ऐसे ही लटके बाल, ऐसे उस पर धूल का कण है, ऐसे वो कह रहा है इधर लटके है वो, एक कांचे न स्थित हो जगत। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अंत नहीं है इसके अंदर जो स्पिरिट है। अब अर्जुन कहते 11वें अध्याय से, ये बात 10वें अध्याय में समझ गए कि हाँ, बाहर से भी देखा जा सकता है भगवान, मूर्ति में भी देखा जा सकता है। मंदिर के अंदर मूर्ति है तो पहले चलो मंदिर चलो, मंदिर की तो इमारत है, वो इमारत नहीं है भगवान, फिर कहा किधर है भगवान? वो जो इमारत के अंदर मूर्ति है बोले उसके अंदर है, तो चलो फिर अभी इमारत के अंदर घुस जाओ। इमारत के अंदर घुस गए तो मूर्ति देखी, अच्छा ये है भगवान, कि हाँ ये पत्थर की मूर्ति में भगवान का भाव हो गया तो अच्छा लग रहा है। तो भगवान कह रहे जैसे ये पत्थर की मूर्ति में हूँ, उसके अंदर जो है वो पूरा सच्चा। ये मूर्ति को तो मैंने उठा के रखा है, पकड़ के रखा है, ऐसे कितने ही पत्थरों को, पहाड़ों को उठा के रखा है, लेकिन उन सब में, अणु अणु में, विश्व के अणु अणु में जो है वो विष्णु में हूँ, विश्वाणु। सो अब अर्जुन में कौतूहल पता होता है इस अध्याय में कि अच्छा तो वो कैसे देखूं मैं। ये बहादुर है अर्जुन। अभी गरुड़ को तो देख लिया, मगर को देख लिया, साधु पुरुषों को देख लिया, तेरों को देख लिया, मेरे पीछे खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है, मैं बैठा हूँ, सब ये सब तो समझ गया, लेकिन तू बोल रहा बाहर वाला ये तो ऐसे ही खड़ा है, लटक रहा है, अंदर वाला सच्चा मैं हूं, तो वो कैसे देखूं। इसके लिए अभी जन्म हुआ 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग, क्योंकि अर्जुन को भी पूरा माल चाहिए, है ना। वो तो सर्वोत्कृष्ट था, वो तो ऐसा लड़ाई करता था, आधी लड़के भाग गया, ऐसा नहीं था, आधा सब, एवरीथिंग, ऑल ऑफ इट, ऑल और नथिंग। सो इसलिए भी वो कर रहा था, नथिंग, आई वांट नथिंग, आई एम लीविंग। ही वाज एन ऑल और नथिंग काइंड ऑफ गाय, फाइटर। उसने समझ लिया था इनको या तो मैं मार के रहूंगा या तो मैं मरूंगा, इन दोनों में से कौन सा कल्याणकारी है मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं इनको मार दूंगा तो शायद पाप होगा, इससे तो मैं ये नहीं करना चाहता, तो इनसे कुछ नहीं, ऑल और नथिंग, ये नहीं चाहिए, भीख मांग के रहूंगा, इसलिए जा रहा था वो ऑल और नथिंग। अभी उसको प्यास अभी इससे बुझी नहीं कि भगवान ने बता दिया ऐसा मैं हूँ वैसा हूँ। अगर तुम कह रहे हो कि बाहर वाला मैं हूँ लेकिन अंदर वाला सच्चा मैं हूँ, तो मेरे को वो दिखा, कैसे देखा जा सकता है, मैं देखना चाहता हूँ। इस अध्याय में अभी कहेंगे, तो मैं मेरी दिवाली की भेंट, इस दिवाली की भेंट धारण करता हूँ और पढ़ के सुनाता हूँ ये श्लोक, भगवद गीता के 11वें अध्याय के श्लोक। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संहितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम।
अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान तो नष्ट हो गया है। अब मैं समझ तो लिया तेरे को कि इधर देखो कैसे देखो, इतने उदाहरण बताए तूने तो आई गेट इट, आई अंडरस्टूड कि जो जो भी है अलग अलग योनियां है, उनमें कोई ना कोई कुछ न कुछ जहां भी तेज है, यद यद विभूति मत सत्वम ऊर्जितमेव वा, वो श्लोक सेकंड फ्रॉम द लास्ट इन द 10th चैप्टर श्लोक जो था, जहां जहां भी विशेष प्रागट्य है, चमक है, अच्छाई है, सौंदर्य है, शौर्य, वीरता है, गुडनेस है, प्रेम है, माधुर्य है, क्षमा भाव है, वो सब उधर उधर तेरे को देखने के, अभी ये बात युक्ति समझ गई, ये तो है। इससे क्या हुआ, मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया, मैं देख पाता हूं दैट यू डू एग्जिस्ट, यू आर एवरीवेयर, यू आर ऑल अराउंड मी। तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है भगवान। क्योंकि हे कमल नेत्र, ये दूसरा श्लोक 11वें अध्याय, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, तीसरा श्लोक, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्यमय रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। मन्यते यदि तत्शक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयाम आत्मानम् अव्ययम्। कहते हैं ये 4 श्लोक पढ़े, 1 2 3 4। Now hold on 1 second, just give me 1 moment. Kanha has returned home from college, or Kana brought his drama with him also. So isliye I had to take a pause for my baby of the family as we call him. So it was sorry for the interruption. So essentially इसमें क्या हुआ, प्रारंभ में पहले 4 श्लोकों में अर्जुन ने कहा कि देखे ये तो काम हो रहा है मेरा, अभी तुम जो कह रहे हो, तुमने जो बताया, इससे मेरा मोह दूर हो गया। सबसे बड़ी बात क्या कही अर्जुन ने पहले 4 श्लोकों में? 2 बातें, मेन बात तो 2 बातें कही 4 श्लोकों में। पहला कि ये तुमने जो बताया ये समझ गया, और ये समझ गया उससे मेरा मोह नष्ट हुआ। तो मोह मतलब जितनी चिपकना, जो नहीं, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर जाना, जो जिसको सच नहीं मानना चाहिए उसको सच मानना, लिमिटेड में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन लिमिटेड में फंस गए। हम विशाल रूप है, विशाल मना है, लेकिन हम संकीर्ण होते जा रहे हैं। अपने ही 2-4 बच्चे, अपना ही इतना शरीर, अपना ही जॉब, अपना ही बस इतने स्वार्थ। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे ये शास्त्रों से नहीं, अपनी मेरी कल्पना से ही है, इसलिए ज्यादा इसका वजन नहीं है, फिर भी मैंने अगर 2 नल खोल दिए, नल चलते हैं ना टैप, और नल खोल दिया, उसके नीचे 2 बर्तन रख दिया, दोनों नल से पानी बह रहा है, उसी एक जैसा पानी बह रहा है दोनों में, क्योंकि इधर घर का ही नल है, दोनों साथ में खोल दिया, उसके दोनों के नीचे बर्तन रख दिया, और बर्तन भी उतने ही बड़े हैं, बड़े से बर्तन रख दिए, सेम साइज के है, इतनी धार निकल रही, उतना ही बर्तन रखा, सब एवरीथिंग का, वो एक उसमें से शांत, ठीक है, बैठा है अपना, भरा जा रहा है, और दूसरा बर्तन के में मन में विषाद आ रहा है कि कहीं इसको ज्यादा तो नहीं मिल रहा है, शायद ऐसे लग रहा है इसकी ये जो धार है उसको मोटी है ज्यादा, उसको शायद मेरे पहले भर जाएगा। धार तो उतनी है, लेकिन ये ज्यादा सफेद दिख रहा है, इसको दूध तो नहीं दे रहे, पानी दे रहे, इसको शायद दूध मिल रहा होगा, नहीं भी थोड़ा दूध थोड़ा पानी। अच्छा यार, कहीं ऐसा तो ना हो कि ये पहले भर जाए तो लेके जाए, और इसको पूजा के लिए पानी में लगाए, और मेरे थोड़ा समय लग जाए तो मेरे को टॉयलेट मिल जाए, तो क्या करे, कुछ आइडिया करे यार, ऐसे गड़बड़ होते दिख रही है मेरे को। क्यों उधर खाली देखो, कुछ नहीं रहा है, सब पर उतनी ही कृपा है, सबको उतनी हवा मिल रही है, सबको उतना पानी उपलब्ध है, सबको खाली 2 कपड़े की आवश्यकता है, 2 कपड़े सबके पास है,
सबको 6 फुट जमीन की जरूरत है, सोते हैं तो कितने किंग साइज बेड पे सोते हो तो, लेकिन फैलता कितना है शरीर, किंग साइज फैलता तो नहीं है रात के समय, उतना ही 4 फुट 6 फुट का जब सबके पेट के में इतना ही खड्डा है, उतना 2 रोटी सबको मिल जाती है, लेकिन लग रहा है इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो फिर अभी क्या कहते, पहले मेरा नंबर कैसे लगे, पहले मैं भर गया हूँ, मेरे को पता दिखाना है दुनिया को कि मैं भरा हुआ हूँ, ये तो रीता ही है। तो लेकिन अभी पानी तो मैं जल नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं अपने आप की कुछ आइडिया कर सकता हूँ, मेरे को समय लग जाएगा भरने के लिए, जैसा इसको भी लगेगा क्योंकि हम लोग बड़े हैं, बहुत बड़े पात्र हैं, तो क्यों ना मैं अपने आप को छोटा बना लूं, तो लेट मी कट माई सेल्फ इन हाफ। अगर मेरे में ऐसी क्षमता होती थी तो अभी जल्दी जल्दी भरने लग गया, देख मेरे में ज्यादा भरने, मेरा समय जल्दी आ रहा है, अरे और समय लगे और अपने आप को छोटा बनाओ, और आपने तो कंपटीशन से और स्पर्धा से, दूसरे की जलन से, अपनी बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि से, इन अदर वर्ड द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इज, स्वार्थी जब हो जाए, केवल अपना जो विचार करे, तो हाँ श्योर भर तो जाएगा, बहने लग जाएगा, लेकिन क्या वो वास्तविक है, तो संकीर्ण होगी, इतना सा बर्तन हो गया, वो तो अभी भरा नहीं, लेकिन वो विशाल है, उसमें ऐसे इतने बर्तन तो कितने ले जाए तो उसकी कोई गिनती नहीं रहेगी, वो महामना जब भर जाएगा तो इतने लोटा भर पानी की उस सागर में कितनी कितनी भी गागर डूबा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब वो भरा हुआ लथपथ रहेगा। लेकिन इस बुद्धू ने इसमें अपने आप को मोह करके खुद के स्वार्थ में इधर ध्यान ही नहीं गया कि उस नाटक में पढ़ के मैं अपना छोटा 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 होते गया, और संकीर्ण और संकीर्ण और संकीर्ण और संकीर्ण हो गया, बना था तो विशाल बनाया था। बच्चे का जब जन्म दिया था तो उसके मन में स्वार्थ नहीं था, बच्चा हुआ था तो मेरा तेरा नहीं था, जब भूख लगी तो रोता था, मिल जाता था हंसता था, दूध मिल गया हंसने लग गया, खेलने लग गया, फिर से जरूरत पूरी हो जाती थी तो फिर से खेलने लग जाता, प्रसन्न चित्त मस्त। Thou shall not enter the kingdom of God until you become like a babe. Jesus the Christ said. बच्चे के नहीं जब तक निष्पाप निरागस नहीं हो पाओगे, अपने शिष्यों से कहा, तुम ईश्वर का साम्राज्य नहीं पा पाओगे। अब बच्चे में स्वार्थ बुद्धि नहीं होती, और जैसे जैसे बड़ा हो गया देखने लग गया कि अरे इसके पास तो ज्यादा है, अलग है, मेरे पास कैसे हो, जैसा ही आ गया मैं मेरा, वैसे श्रिंकिंग 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 हो गया। और अगर ये नहीं हुआ तो विशाल विशाल विशाल, चिंता अगर नहीं रही मेरे मेरा कैसा मेरा अपना, तो बड़ा 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 जो भी, तो वो तो हंडा बढ़ता जाए, उसमें भरता ही जाए और बढ़ता ही जाए, तो औरों के लिए भी हो, उसके लिए भी हो, पर्याप्त हो। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी श्लोक हमने किया था कई साल पहले कि यावनार्थ उदपाने संपृत संप्लोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। और एक श्लोक आया था उसी अध्याय में उसके जैसे कि जैसे सागर में कितना भी पानी है वो तो फूलता नहीं, उसकी छाती, उसको फर्क नहीं पड़ता, बहुत है उसके पास होता है। और ये जो श्लोक कहा इसमें कहा था कि जैसे जिसके पास समुद्र भरा हो, वो थोड़ा एक उसको डबकड़ा दे दो, थोड़ा सा पान दे दो, उसमें चिपकता नहीं है। ऐसी हमने जब स्वार्थ हमारे जीवन में स्वार्थ के लिए स्थान दिया तो ये पता ही नहीं चला, ध्यान ही आज तक किसी ने बताया नहीं, दृष्टि ही नहीं दी कि हम संकीर्ण होते गए, छोटे होते गए। वास्तविक में लगा बॉस क्या आइडिया, क्या आई एम फ्लोइंग, आई एम ओवरफ्लोइंग, आई एम ओवरफ्लोइंग। लेकिन इधर ध्यान ही नहीं गया कि वह बच्चे ओवरफ्लोइंग, बट इन द प्रोसेस यू श्रंक योरसेल्फ, you're overflowing because you become so small minded, you have limited yourself just to yourself। उतनी चुल्लू भर पानी से नहीं होगा, डूबने के लिए भी नहीं पर्याप्त होगा पानी में। से इस विजुअल को पक्का ध्यान में रखे तो एकदम पता चले कि ओ माय गॉड, व्हाट हैव आई बीन डूइंग ऑल माय लाइफ, बिकमिंग सेल्फिश। If you hold on to this visual, if you meditate on it, if you think about it, in fact, what am I doing to myself? Never realize that I've been shrinking myself, contracting myself, while thinking that I was actually expanding. उल्टा हो रहा था, जिसको माया कहा उसको मोह कहते। तो इधर अभी अर्जुन ने क्या कहा, पहला काम क्या हुआ
कि मेरा मोह नष्ट हुआ, मोह दूर हो गया। ये अभी ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये तो मेरा नाना है, ये मेरा गुरु है, ये टिकना चाहिए, इसका नाम बढ़ना चाहिए, इसकी मरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मन लग गया, दिल लगा, मेरा है ना, इसलिए ऐसा नहीं रहा अभी। तो मेरा गुरु बचे दूसरे का गुरु, मरे मेरा नाना मेरा दादा बचे दूसरे का नाना दादा, मरे या नहीं मरे, मरे तो नहीं, अर्जुन नहीं चाहता था, लेकिन मरे या न रहे कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं। स्वार्थ बुद्धि नहीं हो गई थी। पता चला कि इन दैट प्रोसेस मैं अपने आप को कम कर रहा हूँ, बड़ा करने के लिए जन्म हुआ था। मनुष्य जन्म जो दिया था आखिरी दायरे, आखिरी छोर पर पहुंचा दिया था, आखिरी स्टेप पर पहुंचा दिया। देख यहाँ से कूद, वो स्विमिंग पूल में जाते तो डाइवर्स के लिए बनाया होता है, ऊपर चढ़ते थोड़ा वो कर, क्यों? अभी दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू डाइव फ्रॉम। असल में मजा लेना हो डाइविंग का तो चढ़ ऊपर, चढ़ ऊपर, और ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़, हाँ पहुंच गया। अब यहाँ से कूद मार तो देख कैसा मजा आता है। ऐसे 84 लाख ये पायदान से ऊपर रख करके हमको आखिरी पायदान पे रख दिया हमारे कर्मों ने, संचित ने, इस मनुष्य जन्म के। जल यहां से लगा छलांग, बिंदास हो जाए। कैसे? जैसे प्रहलाद ने लगा दी थी, वो फेंक दिया पहाड़ से, तो बोले फेंको, कोई चिंता नहीं, निर्भीक। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, उसका चल रहा, अलगद उसको वो कपास के नहीं पकड़ा गया, हल्का सा। तो ऐसे इधर से अपने आनंद के सागर में छलांग लगाने के लिए जन्म मिला, आखिरी पायदान पे लगा दिया। तो ये तो उल्टा हो रहा है, और नीचे नीचे उल्टा घूम के नीचे 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 आ रहा है। नो वंडर आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। परमानेंट आनंद, अनरिस्ट्रेन्ड आनंद, एफर्टलेस आनंद को अभी वन मोर स्टेप लेफ्ट, विच इज टू लेट गो एंड थ्रो योरसेल्फ। छोड़े सब और चिंता, फेंक दे अपने आप को, पहुंचा दिया तेरा उधर भगवान ने। ये करना था। तो इधर मुंह फिर के उल्टा करके ना, और एक थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे जाके, और थोड़ा नीचे, पशु की नई यात्रा शुरू कर दी। कैसी? स्वार्थ की, कंट्रैक्टिंग आवरसेल्व्स। सो इसलिए पहला काम अर्जुन कह रहे, हो गया, समझ गया, बस मेरे भाई मोह तो दूर हो गया। अब ये नहीं लग रहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे वाले हैं, ये मर जाएंगे। ये भी कहा था पहले अध्याय में, अर्जुन विषाद योग में अर्जुन कहता था कि ये मर जाएंगे तो राज्य करके क्या करूंगा, इतना सारा सुख होगा, सोना होगा, इतनी मेजबानी होगी, फीस्ट होगी, नाचेंगे, धूमें मनाएंगे, लेकिन अपने वाले नहीं रहेंगे तो मजा क्या आएगा? फिर है ना, स्वार्थ हो गया ना। लोग तो रहेंगे तो मजा क्यों नहीं आएगा? नहीं बोला अपने वाले नहीं है, नहीं यार वेकेशन पे जाए, लेकिन अपने बच्चों को लेके जाए, अकेला कोई जाए वेकेशन पे, मजा नहीं आता अकेला जाए तो इस संकीर्ण, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि अकेला जाए वेकेशन पे, लेकिन वेकेशन पे जाए तो थोड़ा अकेला समय जरूर बचाइए। अपने अनुभव की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा एकांत चुरा करके, बचा करके अपने लिए हर वेकेशन पे थोड़ा समय बचा के प्रोसेसिंग के लिए करें, तो फिर उसका पूरा लाभ होगा। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन क्या कहे? 2 बातें कह रहे। पहला तो यार मेरा मोह दूर हो गया, और दूसरा ये बात अभी मेरे को जागृति हो गई कि खाली वस्तुओं की ओर ध्यान दे के तेरा अनुभव नहीं हो सकता कि ये वस्तु में मैं हूँ, जड़ में, आकार में, इधर में हूँ, उधर में हूँ, ऐसा में हूँ। दूसरी बात जो तूने सूक्ष्म बात कही कि इसके द स्पिरिट बिहाइंड इट, इसके पीछे जो तत्व है, द प्रिंसिपल, वस्तुओं के पीछे जो तत्व है, किसी भी बात में जो सार है, खाली बात से नहीं होता, बात का जो सार ग्रहण करे तब बनता है। खाली भोजन करके, खाली कुछ खाए, वो खाली गेहूं खा के नहीं होता, गेहूं को पीसे रोटी में जब स्वाद आए तब मजा आता है। ऐसे ही बात में जो सार है वो अभी मेरे को पता चल गया है कि उसको ढूंढना चाहिए। दूसरी बात अर्जुन कह रहे, उसको देखना चाहिए, सर्चिंग फॉर दैट, लुकिंग फॉर द एसेंस, looking for the spirit behind the matter, looking for the essence in everything. So now then, my friend Krishna, can you show me that? वस्तु तो दिखा दी, तूने बता दिया, समझ गया। और तू, तेरा शरीर भी वस्तु ही एक, 2 हाथ 2 पैर वाला सामने,
लेकिन तू जो कह रहा है कि सब में मैं व्याप्त हूं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, 9वें अध्याय में हमने सुना था 10वें के पहले, राज विद्या राज गुह्या। लिसन अर्जुन, दिस इज द सीक्रेट, ये रहस्य बताता हूं, मेरे को छोड़ के दूसरा कहीं किधर भी कुछ भी नहीं है। मदतः परतरम नास्ति किंचित, थोड़ा भी कुछ नहीं है। नमक का एक टिपका हो न, उसमें भी मैं हूं इसलिए नमक है, मैं इसलिए छिलुट है, मैं इसलिए तेरे छपड़े पे बाल है। तो मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से और कुछ नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय। तो ये बात समझ गई, तो अभी तू दिखाना मेरे को कैसा है, तू किधर, तेरे को वो वाले तेरे को कैसे देखूं मैं जो सब में है। इसका हक भी बनता था, ये भाई भी था, मामा का भाई, ये मित्र भी था, भक्त भी था, सखा, सब ओर से। अभी तो ये बॉस भी था, अर्जुन वाज द बॉस, साहब बन गया था ये, और ये ड्राइवर बन गया उसका। तो ड्राइवर को तो ये आज्ञा भी कर सकता है, अथवा मित्र के भाव से विनंती, पेयर लेवल की बात कर सकता है, भक्त की भाव से विनंती प्रार्थना कर सकता है, भाई के नाते मांग सकता है। इन सब दृष्टियों से ये कह रहा है कि तू कैन यू। सो let me read that again and then we'll see what God has to say about it. हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वैसा ठीक ही है, किंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज से युक्त ऐश्वर्यमय रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, खाली जड़ वस्तु को नहीं, तेरा जो इनर ऑपुलेंस है। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, अभी प्रभु कहा उसने योगेश्वर, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। प्रभु, भगवान, ईश्वर संतों से अलग है, ऊपर है, श्रेष्ठ है, गुरुओं से अलग है, ऊपर है, श्रेष्ठ है, बड़ा है, क्योंकि उसके पास 6 बातें वो और किसी की बात नहीं होती। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, सामर्थ्य, समुदाय, ये 6 बातें ओरिजिनल सोर्स उसके पास होती है। बाकी सब ने पढ़ के, ध्यान करके, अनुभव करके, सीख के, समझ के फिर प्राप्त किया। सब ने ना, हर संत ने, हर गुरु ने, हर साधक ने, हर मुल्क ने, हर समाज में, हर धर्म ने। तो और अगर जन्म से ही जल्दी जल्दी मिल गया तो उनके पूर्व कर्म का संचित का, पहले की चली वाली यात्रा उनकी चल पड़ी। योग भ्रष्टो अभिजायते शुचिनाम श्रीमताम गेहे, 6ठे अध्याय में हमने सुना था, भगवान ने कहा वो किसी कारण से इस जन्म में रुक गया तो अगले जन्म में मैं उसको एग्जैक्टली उधर ही चालू करता हूँ। पिछले जन्म में ज्ञान मिला लिया था लेकिन मर गया, तो अगले जन्म में बच्चा ही ज्ञानी बन के निकले, उसका मन उधर ही जाए, बराबर निर्वाण पथ की ओर जाए, उसका मन उधर सार बातों में जाए, निस्सार जो असार हो, रसहीन जो, उसकी ओर मन न जाए। तो पहले से ही संत हृदय लेके आए, जल्दी जल्दी वो ज्ञानी बन जाए। लेकिन ओरिजिनल सोर्स भगवान ही होते हैं। भगवान की अनेक परिभाषाएं शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की, एवरी वन ऑफ देम मेक्स सेंस। वन ऑफ दोज, वो हर परिभाषा में अलग बता दे कि किसी भी मनुष्य देहधारी से भगवान अलग, श्रेष्ठ, ऊपर है। If you look at it from this point of view or that point of view or that point of view or this way or that, ऐसे अलग अलग शास्त्रों में हमारे बताया है। उनमें से एक है कि सच्चा ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि पूरा ज्ञान है मेरे पास, गूगल के पास भी नहीं है। गूगल के पास उतना ही जितना लोगों ने पहले डाला, किसी दूसरे ने अपना ज्ञान गूगल में डाला हुआ है, इसलिए गूगल ज्ञान वो उल्टी कर रहा है दूसरों पर। उसका अपना पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने अपना ज्ञान उसमें डाला नहीं है अभी गूगल में, और कभी डाल नहीं पाएंगे। लेकिन पूरा ज्ञान और हर समय ज्ञान उसी के पास है। वैराग्य, संपूर्ण वैराग्य, सब होते हुए किसी में मन नहीं, किसी में अपनापन नहीं, निर्मोही का निर्मोही, सारा वैभव उसके पास होते हुए किसी से लालसा नहीं, वासना नहीं, याचना नहीं, इच्छा नहीं, कुछ नहीं। जलता हुआ धग धग वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य,
सारा का सारा संसार जो कहे कि ये सारा ये सारे सूर्य लोग की मंडली मेरे मेरे इर्द गिर्द मेरे गर्दन की और मेरे नेकलेस की नहीं है, मेरे से ही भरे हुए है, मुझ में है, मैं उनमें ओतप्रोत हूँ, उसको ये कौन सा चांदी सोने का वैभव दे हम, ये तो है किस काम के। ध्यान वैराग्य ऐश्वर्य यश, he will always succeed, यतो कृष्ण ततो जय, यतो धर्म ततो कृष्ण। जीत उसी की होगी हमेशा। पत्थर की लकीर क्या है, पत्थर को ही उसने बनाया, लकीर खींचने वाले को भी उसने बनाया, लकीर जिस पेंसिल से खींच रहे वो भी उससे है, तो इसके लिए क्या कहे। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, एक चुटकुला बताया था मैंने, जोक बताया था कई 2-3 साल पहले, पता नहीं आपको याद हो ना हो तो फिर से बताते। वो क्रिश्चियन लोगों का जोक है, अच्छा जोक है, मेक सेंस। वैसे तो 2 जोक्स है उनके लोगों पे, एक तो था, ये मेन जोक नहीं है लेकिन साइड वाला जोक बता दो। इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ व्हाट शुड यू डू। भगवान को अगर हंसाना हो, विनोद भगवान के साथ मस्करी करनी हो, कि उसको हंसाना हो तो क्या कहे, तो कहते टेल गॉड दैट यू गॉट प्लान्स। ये मैंने सब सोच के रखा है, भगवान ऐसा ऐसा करने वाला हो, वैसा होने वाला है, फिर उससे वो हो जाएगा। तो भगवान तुरंत हंस दे अच्छा ठीक है बच्चे, करके लगा रहे अपने प्लान में लगा रहे। तो और वो जोक था कि भगवान ये इधर अमेरिका इंग्लैंड जो भी इंडिया क्या कहते क्रिश्चियन लोगों का जोक है, बहुत प्रगति कर ली साइंस विज्ञान ने, सब बना लिया, वो रोबोट बना लिया, गाड़ी बना ली, बिना बैटरी से चलने वाली गाड़ी बना ली, सब बना दिया, चांद पे गए, मंगल पे गए, मंगलयान हो गया। और पता चल गया कि यार भगवान कुछ नहीं, अपन ही भगवान होते हैं। गुरु ने भी बता दिया कुछ नहीं, तुम ही भगवान हो, अपन सब भगवान है। तो उन्होंने कहते फिर भगवान को क्यों माने, भगवान को ही चैलेंज कर देगी, आ जाओ भगवान किसी दिन आ जाना मैदान में, जब तुम जब बोलो, जिधर बोलो, जैसा बोलो उधर आ जाना, अपन तुम बैठना है अपने तंबू में, हम बैठते हैं, अपन बताते तू भगवान है हम भगवान है। तो भगवान का संदेश आया, ओके फाइन करके, ठीक है आ जाऊंगा, बता देना कल, तो जैसे तुम बोलोगे वैसे। तो कैसा हम हाउ कैन वी टेल, तो कल नहीं तो भगवान तुम आ जाना, और तुम जो जो जैसा जैसा बनाओगे हम वो वैसा वैसा बना के दिखा देंगे। ऐसा कुछ नहीं रखेंगे जो तुमने बनाया, तुम कहते हो सब मैंने बनाया और हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है बोला, आ जाएंगे। जो दिन आ गया, तंबू लग गया, उधर आके भगवान बैठ गया, तो क्या बनाया, चलो भगवान तुम बताओ क्या बनाया। तो बोले चलो, मैंने बाइबल में लिख दिया कि मैन वाज मेड, वो मिट्टी से बना है, मनुष्य को मिट्टी से मैंने बनाया, ऐसा तुम बोलते हो, बराबर है, सच्ची बात है, मनुष्य मिट्टी का है, मिट्टी से बनता है, बराबर जाना, मैंने मिट्टी से बनाया मनुष्य को। तो चलो पहला मनुष्य बनाते हैं। तो बोलते हाँ चलो बनाओ, अपन तो पता है रोबोट रोबोट बनाया, इसको तो बता देंगे जैसा मनुष्य करता है वैसा ही। तो भगवान ने अपने लाए, मुट्ठी 2 मुट्ठी मिट्टी रखी अपने टेबल पे, तो इन्होंने भी लगाई, लाई मिट्टी खुदा के, सिलिकॉन वैली में सिलिकॉन मिट्टी है ना, सिलिकॉन इज द एलिमेंट फ्रॉम विच रोबोट्स आर मेड, राइट। सिलिकॉन अपनी भी मिट्टी लगाई। भगवान वे यू ब्रिंग योर ओन डर्ट। उधर जोक समाप्त होता है। भगवान ने नहीं बच्चे, चालाकी नहीं करना, अपनी मिट्टी अपन लाओ खुद की, ये सारी मिट्टी मैंने बनाई हुई है, तुम्हारे कैलिफोर्निया की, सिलिकॉन वैली की, ये सारी मिट्टी मेरी है, तुम अपनी मिट्टी बना के लाना और फिर उससे मनुष्य को बनाना। तो अचंभे में पड़ के घुटने टेकते कि अच्छा अभी पता चला भगवान को का महत्व क्या है करके। सो तो इसलिए भगवान कहते हैं, तो वो बात चल रही थी, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम, उसका जो ऐश्वर्य है, यश जो है, श्री जो है, उसका मांगल्य है, पवित्र जो है, और समुदायतम सामर्थ्य जो, उसकी माइट जो है, उससे उसका जो लोहा जो है, उसके जैसा लोहा किसी का नहीं है। तो ये कहते हैं, अर्जुन ने अभी कहा कि मैं मानता हूँ, अभी समझ गया है, तू ही है बॉस, तू मेरी ओर से लड़ रहा है, अभी डर नहीं रहा, कुछ चिंता नहीं रही वैसे तो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ तू कैसा भरता है अपने आप को सब में तू सचमुच में वास्तव में अंदर में कैसा होता है, सब में तू कैसा है, सब और तू कैसा है। तू कह रहा है सब और मैं हूँ, विश्व के अणु अणु में मैं हूँ,
तो मैं देखना चाहता हूँ कि सब और तू ही तू है वास्तव में। अगर तू ये सोचता है, और लेकिन विनम्र भावना से कहा, मन्य से यदि तुम शक्यम, तेरे को अगर ऐसा लगता है कि मेरे से ये दिखा जाता है, मैं अगर इसके काबिल हूँ, मेरी अगर लायकी है, अगर मैं नालायक नहीं हूँ, अगर मैं लायक हूँ, तो प्रभो कहा उसने, मान लिया कि इफ यू गिव मी देन अलोन आई कैन हैव इट। अब ये छाती ठोकने वाला क्षत्रिय और धनी रहा, यो न योद्ध से गोविंदम, कह रहे मैंने अगर धनुष की टंकार लगा दी गांडीव की तो ये तो मर जाएंगे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा, मैंने धनुष रख दिया है, गोविंद तेरे को लड़ना है तो लड़, मैं नहीं करूँ, ये उसका अहंकार मिट गया। अब कह रहा विनम्र भावना से, कृतांजलि भाषितम, कि भगवान अगर तू समझता है, तू जानता है, तू चाहता है, तो अब मैं इसके लायक तो दिखा सकता है, तो प्लीज कैन आई सी इट? आई नो यू कैन शो मी, बट आई डोंट नो इफ आई कैन सी इट। ये भक्त का लक्षण है। न भक्त कभी भगवान की परीक्षा लेता है, और भगवान तो भक्त की कभी परीक्षा नहीं लेता। एकदम उल्टी बात हो गई है कि भगवान परीक्षा ले रहा है, भगवान परीक्षा ले रहा है। अब पता, गधा गधों का भगवान गधों की परीक्षा लेता है, होगा शायद। अपना भगवान अपनी परीक्षा कभी नहीं लेता, क्योंकि अपन गधे नहीं है। तो परीक्षा लेकर दे तो वो भगवान कैसा हो? काय की परीक्षा? किस बात की परीक्षा? प्रेम में परीक्षा होती है। बच्चे की परीक्षा लेके खिलाते पिलाते, बच्चा रो रहा तो उसको परीक्षा लेके उसको उठा दे, बैंडेड लगाने से पहले परीक्षा ले दे। दूध पीता बच्चा रोए तो परीक्षा लेती है माँ, फिर दूध पिलाती है। फेल हो रहा बच्चा हो ग्रेड में, तो परीक्षा से तो फेल हो रहा है, पगले बाप उसकी क्या परीक्षा ले, उसको तो मदद कर बिना परीक्षा के। ये तो बाप का बाप है, माँ की माँ है, प्रेम का समुद्र है, प्रेम किसी और कुछ नहीं है, तो वो कैसे परीक्षा लेगा? हम पागल, हम अपनी परीक्षा लेते हैं, एक दूसरे की परीक्षा ले रहे हैं, हम एक दूसरे की परीक्षा, भगवान हमारी नहीं परीक्षा ले रहा है। तो ऐसी बात नहीं होती है। तो ये मान ले कि अगर इफ यू थिंक कुछ हो सकता है मेरे ऊपर इतना कृपा, तो कैन यू शो मी? तो अर्जुन से हमें बड़ी सीख लेनी चाहिए, उसके हर कृत्यों से, हर वचनों से। विनम्र कैसे होया जाए, कैसे अपने आप को पोजीशन करे, कैसे अपने आप को हम्बल करे, विनम्र करे अपने से जो श्रेष्ठ हो उसके सामने। अगर उसकी कृपा, तो कैसे उसकी बातों को मान ले, अगर पेल ले तो। So that's where we do have some time, so we'll do a few more shloks. So the next श्लोक जो भगवान कहते हैं, 5वां श्लोक, पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। एक नियम किसी ने कहा था, किसी ने सजेशन रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ श्लोक संस्कृत में भी कहे जाए, तो मे बी वी कैन से अ कपल ऑफ श्लोक्स। मैं थोड़ा कहता हूँ संस्कृत में, आप थोड़ा कहे संस्कृत श्लोक के कहने के प्रभाव के लिए। अभी जो अर्जुन का श्लोक था उसमें क्या, मैं let me say a little bit and you say after that. मन्यसे यदि तद शक्यम, मन्यसे यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो, मया द्रष्टुमिति प्रभो। ये लाइन पूरी कहते हैं, मन्यते यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर, क्या योग ईश्वर, ततो मे त्वम, ततो मे त्वम दर्शयाम आत्मानम अव्ययम, दर्शयाम आत्मानम अव्ययम, ऐसे संधि करके संस्कृत में होता है। फिर अगला श्लोक अभी जो भगवान ने कहा, पश्य में पार्थ, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्त्रशः, शतशो अथ सहस्त्रशः, शत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000,
तू देखना चाहता है तो देख करे क्या मेरे रूप। कितने रूप? सैकड़ों, हजारों, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड। हम लोग इधर कहते हैं, ऐसा भगवान ने कहा था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय फॉर्म। सैकड़ों हजारों मेरे रूप देख। नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण आकृतीनि च। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। तो इस श्लोक को पूरा कहते हैं, ये 5वां श्लोक है 11वें अध्याय का। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। तो इसमें क्या कहा भगवान ने? इफ यू वर टू डिकोड दिस श्लोक, वेरी इंटरेस्टिंग अनपैकिंग ऑफ दिस। पानी पीता हूँ और देन वो कंटिन्यू। ये पहला सत्र हुआ और उसके तुरंत ये बैक टू बैक दूसरा सत्र हो जाता है, तो बीच इसलिए ये भर के पानी, गागर भर के पानी रखना पड़ता है। इधर भगवान ने कहा कि पश्य मतलब देखना, संस्कृत में पश्यामि, पश्चिमा, ये सब। मैं मतलब मेरे, मी। ओके, इफ यू वांट टू सी मी इन मी, पार्थ अर्जुन का नाम, प्रथा पुत्र, प्रथा कुंती जी का नाम था, पृथ्या से जो हुआ वो पार्थ, पृथु राजा, उसके वंश से चला था ये, पृथ्वी कहते हैं, वहीं से चली। पृथ्वी से हम लोग सब बने हैं, जैसे भारत। सो पार्थ उसका नाम है, इसलिए है, खाली नाम, नाम को अगर समझ ले तो फिर इसमें और आनंद आता है। उत्पल, उत्पल, पल पल जो ऊपर चढ़े, पल पल, हर क्षण, उत्पल भाई है इसलिए कह रहा हूं, हर क्षण जो वर्धन को प्राप्त हो, हर क्षण जो ग्रो हो, हर क्षण जो जिसका संवर्धन हो, जिसकी ग्लोरी बढ़ती जाए पल पल, वह उत्पल। तो कमलेश तो है ही, लक्ष्मी माता का नाम है। कमला, कमल में जो देवी होती है वो। सो पश्चिमे पार्थ रूपाणी, मेरे रूपों को देख। कैसे? शतशः अथवा सहस्रशः, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म्स। I am in the forms, but I have taken hundreds of thousands of forms around you. I know you want to see all that. So जिधर दिखेगा, जिस भी आकार में दिखेगा, को देखेगा, उसमें मैं ही हूं। नाना विधानी दिव्यानि, नाना मतलब अनेक, अलग अलग प्रकार के, विधानी अलग अलग डिजाइन्स के, विधि, विधि पूर्वक हम बोलते हैं, इंटेंट, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग प्रकार से बने हुए। दिव्यानी, अमेजिंग, फैंटास्टिक, आश्चर्यकारक। डिवाइन, एज इफ, इतना इतना सौंदर्य। कैसे? जैसे अभी स्लो डाउन अगर हो जाए जीवन में, अभी जो 2020 खत्म होने आएगा, अभी दिवाली का तो नया साल शुरू हुआ, अगर नए साल में इतना प्रण कर लेगी, आई जस्ट वांट टू स्लो डाउन, आराम से पॉज एंड लर्न, अगर करे, थोड़ा सा रुके, ध्यान देकर के सीखे। भगवद गीता में इसके विषय में आता है, इस कॉन्सेप्ट में। अभी जब इसका पहला सत्र हुआ, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था। सो आई विल नॉट रिपीट बिकॉज यू कैन हियर इट, देन आई पोस्टेड ऑन व्हाट्सएप अगेन। सो अगर धीरे कर, मन को धीरे कर, स्लो डाउन होकर के देखने लगे, तो इतना रहस्य खुलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता कर देखने लगे, आराम से देखे, शांत हो गए। The proverbial taking the time, slowing down to smell the roses, जैसे कहते हैं। खाली गुलाब इधर से उधर गया, पता ही नहीं चला, लेकिन उसको रोक के देखा उसकी ओर,
तो अमेजिंग लगेगा ये कैसे बना, इतना कोमल, ऐसी झुकी हुई पंखुड़ियां, ऐसी सारे अपने अपने झुके हुए, फिर उसमें उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इतना परफेक्ट डिजाइन, फर्म भी है लेकिन मुलायम भी है, पकड़ के भी है एक दूसरे को लेकिन कुछ ग्लू भी नहीं है, इतनी सुंदर डंडी भी है, रंग कॉम्बिनेशन भी है। ये कैसे, ये दिव्य अनुभव होने लगेगा, इसलिए इधर दिव्य का। और जिधर भी फुल पखरू जो बटरफ्लाई को, अगर तितली को देखोगे इधर से उधर उड़ती, ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उसको देखोगे तो पता चलेगा, ओ माय गॉड, ये कैसा अमेजिंग क्रिएशन है। कीड़े को, मकड़े को, स्पाइडर को देखे, स्पाइडर वेब को देखे, स्पाइडर ने जिस कीड़े को पकड़ा उसको देखे, जो कीड़ा जिस युक्ति से छूटा उसकी ओर देखे, जिधर देखे उधर देखे, झाड़ को देखे, झाड़ के पत्ते को देखे, पत्ते के अंदर की वेन्स को देखे, पत्ते को पकड़े हुए टहनी में देखे, जो दिखाई नहीं दे रहे उस मूल की ओर देखे, जो मूल को कैसे पकड़ के रखा, इतनी कोमल मिट्टी की ओर देखे, इतने बड़े झाड़ को कैसे पकड़ के कोमल मिट्टी ने, उसकी ओर देखे तो चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देते। तब भगवान मैंने कहा गीता में, एक शब्द भी बिना काम का नहीं यूज करते इधर, वो परफेक्शन है इधर, एग्जैक्टली एग्जैक्टेड है ये नॉलेज, ये पार्टिकुलेशन इज एग्जैक्टेड, इट्स परफेक्टेड, इसलिए दिव्य है कि अमेजिंग है, फैंटास्टिक है। इधर ब्लेड ऑफ ग्रास, ये घास का एक टुकड़ा लग ये कैसे, कितना इसमें रस कैसा भरा हुआ है, हरा हरा क्लोरोफिल से भरा है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन ले कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है हमारे भलाई के लिए। ये सब कहाँ कैसे हो रहा है? दिव्य, नाना विधानी दिव्यानि, अलग अलग प्रकार के डिजाइन, इतना ऊंचा बड़ा पेड़ हो गया, उस पर इतना छोटा सा फल लगा दिया, और इतना छोटा सा पेड़ जमीन पर रेंग रहा है, इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, और उसमें इतना बड़ा कद्दू लगा दिया, तरबूज लगा दिया। कैसा इंटेलिजेंट डिजाइन है। वो चुटकुला सुना होगा, वो तरबूज को ऊपर टंगा देते थे, बड़े पेड़ पे था, वो गिरता तो सर्वनाश हो जाता था, तो पृथ्वी उसको झेल रही है बराबर, कोई छोटा सा फल ऊपर से गिरे तो भी कुछ ज्यादा नुकसान ना हो। ये नाना विधानी दिव्याणी, नाना आकृति, नाना वर्ण, ये वर्ण वाली जो बात है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है अभी मॉडर्न टाइम्स के लिए। वर्ण मतलब एथनिसिटी, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये हमने सुना था कई साल पहले गेंसविल में जब जमा होते थे तब। वर्ण मतलब एथनिक, अभी जो एथनिक ग्रुप होते हैं, तो ये एथनिसिटी जो है हजारों 2000 से ज्यादा एथनिक ग्रुप तो भारत में ही है। तो अलग अलग एथिक्स के अनुसार एथनिक, और एथनिक रूल्स के अनुसार उनके एथिक्स अलग, ऐसे जो बना है एक एक स्पीशीज में। मनुष्य में भी तो मछली का है तो सारी मछली जैसी नहीं होती ना। क्या कह रहा, किस बात की बात कर रहा हूं मैं हिंदी में, अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो, अरे समुद्र में बहुत मछली होती है, समुद्र में इतनी मछली है गिन नहीं सकते, तो मतलब एक जैसी होती है, सब मछली बोल दिया तो नाम तो मछली बोल दिया, जनरल आकार उसका इमेजिन कर लिया। मछली की अनगिनत स्पीशीज है, मछली स्पीशी में अनगिनत प्रकार है उसके, कोई बड़ी है कोई छोटी है, किसके 3 आंख या जो भी हो गए, 2 आंख हो गए, 4 आंख हो गए, 2 हम्प बैक है, बिना हम्प की है, सफेद है, काली है, डिजाइन वाली है, बिना डिजाइन वाली है, इलेक्ट्रिक वाली है, आवाज करने वाली है, क्या करे क्या बताओ, मछली के कितने प्रकार, लेकिन सारे के सारे मछली है। ये हो गया नाना विधानी दिव्याणी, नाना आकृति, नाना उसमें के वर्ण जो है। पहाड़ बोलते तो खाली पहाड़ नहीं, हरा पहाड़ है, सूखा पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है, खड़ा पहाड़ है, झुका पहाड़ है, छोटा पहाड़ है, नंगा पर्वत है, भारत में नंगा पर्वत नाम की जगह है, और हवाई में जाए तो पहने हुए हरियाली पहना हुआ पर्वत है। तो ऐसे अलग अलग बात की जो इसकी दिव्यता जो है, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी जो है, कोई लिमिट ही नहीं उसके वैभव को, कि कितना सौंदर्य बढ़ता ही जाए। वर्धन सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इसका सुगंध सौंदर्य वर्धन ही वर्धन होता जाए। तो इसलिए भगवान ने ये अपनी भाषा सब खुद ही कह रहे हैं, नाना विधानी दिव्यानी, नाना वर्ण आकृति,
सो ये एथनिसिटी और एथनिक ग्रुप आज के नहीं, हमने बनाए हुए नहीं, पहले से बने हुए हैं। और भगवान ने पहले कह ही दिया था कि मैंने बनाया हुआ है, माया सृष्टम का, मैंने बनाया। वैरायटी, डाइवर्सिटी, ताकि ये इकोसिस्टम रोबस्ट बनी रहे, सिस्टम फेल ना हो। ये फेल सेफ सिस्टम बने, ये बैकअप बनाया। इनसे ना हो पाए तो ये कर ले इस काम को, उनसे ना हो पाए तो ये कर ले, ताकि हमेशा सृष्टि बनी रहे, इसका सौंदर्य बना रहे, इसमें अच्छा ही रहे। तब भगवान इसलिए कहते कि ये तू वैसे नहीं देख पाएगा। ठीक है, तेरे को देखना चाहता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ संख्या तो कहती है, लेकिन वो भी तो फाइनाइट ही संख्या है। सैकड़ों, हजारों, कोटि कोटि प्रणाम कहते हैं, लेकिन वो भी तो कोटि, गिन के कोटि खत्म हो सकते हैं, अगणित की कैसी गिनती करे, है ना। सो इसलिए ऐसा कहा भगवान इस श्लोक में, प्राइमरीली प्रेफेस ही ऐसे दे दी। और उसके आगे के श्लोक में कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को, अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, पश्च आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्ण अपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। 8 वसुओं को, आदिति के 12 पुत्रों को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनों कुमारों को, और उन 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय सर्पों को भी देख। सर्पेंट्स जो पृथ्वी में होते हैं, धरती में होते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। पृथ्वी में कितने जीव है वो पता भी नहीं चलता, देख नहीं पाते इसलिए समझते नहीं है। लेकिन पृथ्वी के अंदर कितने, पृथ्वी के ऊपर जितने जीव है, कहते हैं पृथ्वी के अंदर उससे ज्यादा जीव है। अब पृथ्वी के अंदर जितने जीव है उससे ज्यादा समुद्र के अंदर जीव है, ऐसा विज्ञान कहता है। तो कितने जीव होंगे, और अपने एक जीव कितना अपना बड़ा मान लिया। ये तो खाली स्पीशीज की बात है, और स्पीशीज में फिर एथनिसिटी, और हर एथनिक ग्रुप में कितने कितने ना। तो अपने आप को राइट साइज करे। शरीर अगर मानते तो राइट साइज करे, शरीर नहीं मानते, आत्मा मानते, तो फिर वो उदाहरण याद करें ध्यान के समय में, ध्यान के बाद जो मैंने कहा था, वो बर्तन है जिसमें प्रेम का नल वो अपना बह रहा है, इसमें कोई भरा जा रहा है, अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत नहीं है। सो वेदर आदिति के पुत्र, मतलब सूर्य लोग जो कहते हैं, जिनको हम लोग देवता लोग कहते हैं, भगवान एक ही होता है। जिसको भगवान नहीं कहा जाता, भगवान एक ही होता है। जिसको भी, जितने भी भगवान के वो सब उसमें बने आए लोग, परम भगवान जो होगा, परमेश्वर जो होगा। तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि मुसलमानों का खुदा अलग है और क्रिस्तों का गॉड अलग है, जैनों का, बुद्धों का बुद्ध, जैनों का तीर्थंकर, हमारा कृष्ण या शिव या अलग अलग है, ऐसा हो नहीं सकता। उनमें से फिर ऐसा ही अगर हट जिद हो तो फिर उनमें से कोई सच्चा भगवान नहीं है। भगवान वही है, सच्चा वही है, जो सबका है, पूर्ण है और एक ही है। इसलिए इसमें धर्म युद्ध की कोई इसमें युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं, संघर्ष के लिए स्थान नहीं। भगवान के विषय को लेकर के, रिलीजियस वर्ड्स को अगर सच में समझे तो लेकिन सूर्य कहते हैं देवता लोग, इंद्र है, वरुण है, ये अग्नि, वायु, ये सब आदिति के जो 12 पुत्र, यहाँ तक कि उस आदिति माता के, प्रथम माता के 12 पुत्र में एक विष्णु भी है। तो हमारे अल्टीमेट शास्त्रों में इतने बोल्ड, इतने डेयरिंग है, उपनिषदों में कहा कि ये विष्णु भी पूर्ण आखिरी पूरा भगवान नहीं है, परमेश्वर परमात्मा। अगर खाली उसको उतना ही मानते हो, क्यों? क्योंकि जो विष्णु के वैष्णव बन गए उनमें भी भेद आ गया, कहने लगे नहीं वो तो शिव से ऊपर है, तुम तो शैव हो, तुम तो ऐसा लगाते हो, हम तो इतना वो खड़ा टीका लगाते हैं, हम तो इस रंग का पहनते, तुम तो उस रंग सफेद पहनते हो, हम लोग अलग पीला पहनते, नीला पहनते, जो भी करते हो। हम तो तुलसी की माला पहनते, तुम तो रुद्राक्ष की करते हो, तुम चिता भस्म लगा दे, हम चंदन लगा दे। क्यों? हम विष्णु को मानते हैं, विष्णु सबसे बड़ा। अगर ऐसी बुद्धि हो तो फिर विष्णु भी सबसे बड़ा भगवान नहीं है, क्योंकि उसके नाम लेकर के तुम में भी भेद हो गया गधों में। हरिहर भेद जो करे उसको कभी न प्राप्त हो, न हरि प्राप्त हो, न हर न प्राप्त हो। किसने कहा ये? हरि ने भी कहा और हर ने भी कहा।
शिव पुराण पढ़े या विष्णु पुराण पढ़े, दोनों ने कहा कि हम दोनों में जो भेद दिखता है, हम जो कहता है कि ये दोनों अलग है, शिव और विष्णु, और फिर लड़ते हैं कि नहीं हमारा विष्णु बड़ा है, नहीं हमारा शिव बड़ा है, वो कहते दोनों रीते रह जाते, दोनों को कुछ नहीं मिलता। अब वो पुण्य का फल तो मिलता ही होगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य इस कारण वो घट रहे कि सबसे परमात्मा जो बड़ा, क्योंकि दोनों अलग नहीं है, दोनों अलग हो ही नहीं सकते। दो अलग है तो फिर वो दोनों कम है, जो एक लॉजिकल सिद्धांत है, तार्किक सिद्धांत है। सबसे बड़ा वो हो सकता है जो सब में व्याप्त है, सबको लेकर के है, वो परमात्मा, परमेश्वर, भगवान। और उस रूप से अगर जानते थे यस, फिर विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं। उस रूप से जानते थे यस, ऑफ कोर्स शिव जी सबसे बड़े हैं, तो कोई मुसीबत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। वो गणपति को कह दो, सूर्य को, जिसको चाहे कह दो, उस रूप से अगर मानते हो तो फिर यार उसको लेबल कौन सा भी लगा दो, रंग कौन सा भी चढ़ा दो, सिंदूर चढ़ाओ, लाल चढ़ाओ, बुक्का, गुलाल, कौन सा भी, उस दृष्टि से देखते हो तो यस, सब मान्य है। उस दृष्टि को छोड़ के जो भी देखते हो सब गलत है फिर, है ना। भगवद गीता में वो दृष्टि देती। अभी जो वो दिखाने जा रहा है वो अपना रूप दिखा रहा है। क्यों कृष्ण को कहा है कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदम एकाक्षरम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम गोपवेश विधायकम। कृष्ण को सब सर्व कारण कारणम कहा, क्यों कि सर्व कारणों का कारण वही है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, कि अभी वो दिखाने जा रहा है। देख सब में, मेरे में तो विष्णु को देख, मेरे में शिव को देख, मेरे में ब्रह्मा को देख, और वो इंद्र, वो जो 12 बच्चे थे आदित्य माता के, एक इंद्र था, एक अग्नि था, एक सूर्य था, इन सब को देख। है कोई मेरे से अलग दिख रहा है तेरे को? ये साले अच्छे वाले ही नहीं है। इधर देख, दैत्यों को देख तू, ये मेरे में ही है। अग्नि जला रही है सबको, खाक करे, वो भी मेरे में। यम, डेथ, सेटन, हमारा भगवान ये नहीं कहता क्रिश्चियन के भगवान के समान की वो सेटन अलग है, मैं अलग हूँ, मेरे और आओगे तो भला होगा, उसकी ओर जाओगे तो बुरा होगा। तो सेटन को भी मेरे अंदर दिखा दिया उसने, अपने अंदर। सो द मोस्ट इंक्लूसिव, द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल व्यू, द ग्रैंडेस्ट विजन, इसलिए कॉस्मिक विजन, विश्व रूप दर्शन इसमें आता है ना। तो वो भी देखा, मरुदगण, मतलब वो जो वायु जितने होते हैं अलग अलग प्रकार के, विंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। हमारे में 5 प्रकार के वायु है, उन 50 मतलब 49 में से हनुमान जी एक थे उनमें से, जिस केसरी नंदन वायु पुत्र हनुमान। एकादश रुद्र, 11 प्रकार के रुद्र है, भीषण रूप है, शिवजी उनमें से है, शंकर। मैं कह रहा था 5 वायु तो हमें, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। 5 प्रकार के वायु जब कहते प्राण स्व, अपान स्व, व्यान स्व, समान स्व, उदान स्व, ब्रह्मण स्वाहा, उस ब्रह्म में ये 5 वायु सारे स्थित है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण पुत्रतम नैवेद्यम समर्पयामि नमस्करोमि। उसके बाद फिर उसके सामने जो भी रख दिया है, मीरा के सामने विष का प्याला लाया तो अमृत बन गया, क्योंकि अभी वो रोग देने वाला भोग नहीं रहा, वो ठाकुर जी को दिया, तो अब नैवेद्य हो गया, प्रसाद हो गया। और प्रसाद से क्या आता है? प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते। ये क्या है? किसने कहा है? ये वही है, उस गीता का ही श्लोक है, उसी ने गीताकार नहीं कहा, गोविंद ने कहा है कि मेरे प्रसाद से सब दुखों की हानि होती है, कोई दुख नहीं रहता। फिर रस, दुख का रस निकल जाता है, सुख का, आनंद का रस शुरू हो जाता है। कि गर्म पानी से जल रहे तो गर्म पानी का नल बंद कर दिया जाता है, ठंडा पानी का नल शुरू हो जाता है। गला सूख रहा था तो गर्मी में ऐसे हो जाता है। तो उस भगवान, तो उसमें सब वो बता रहा है कि तेरे को ये भी दिखेगा, वो भी दिखेगा, दोनों अश्विनी कुमार दिखेंगे। दोनों दो क्यों? अश्विनी कुमार आंखों की दैवत है ना अश्विनी। अश्विनी हमेशा 2 होते हैं, एक फिर से रहस्य, एक ऊपर से बाहर सरफेस पे जो दिख रहा है वो, और दूसरा उसके अंदर जो उसका जो सार है, जो ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन है अंदर में।
जो अगर ध्यान कोट ध्यान देखे तो दिखेगा, जो ध्यान करके ही दिखेगा, ध्यान से दिखेगा। इफ यू पे अटेंशन टू इट, अगर ध्यान दिया तो दर्शन मिलेगा उसका। और दूसरा इनर विजन है, एक आउटर सरफेस, ऊपर बाहरी बाहरी है, अच्छा है, सुंदर है, गोरे गोरे है, बड़ी सुंदर है, नाक सीधी है, काले बाल है, उतना देखा तो क्या देखा, अंदर अंदर की दृष्टि से। तो वो दोनों विजन, आउटर विजन एंड इनर विजन, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल विजन, वो भी तेरे को मेरे में दिखेंगे, कह रहा है। अष्ट वसु, भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक थे, 8वें थे, आखिरी थे, लटक गए थे, छुट्टी नहीं हुई थी, इनको मुक्ति नहीं मिली थी, वो आना जाना चल रहा था उनका, अभी आखिरी जन्म था। इसकी कथा सुनी हुई, 72 जन्म पहले उन्होंने, ये 73वां जन्म था इनका, भीष्म का। वसु थे, आदिति के पुत्र थे, भृगु ऋषि, आदि सप्त ऋषि में से पहले गुरु में से पहले ऋषियों में से, ब्रह्मा के पुत्र में से। वो क्या किया, 14 साल का बच्चा था, 72 साल पहले, 73 से जन्म में, वो नकतोड़ा होता है, ग्रास हॉपर, उसको पकड़ लिया और उसकी टांगे तोड़ता जाए हाथ से मजाकबाजी के लिए, और दूसरी सूखी पत्तियां लेकर के उसको टोचता जाए, ये टांग उसकी उपटे, वो जो खड्डा के टांग में से छेद हो गया, उसकी जगह आकर उसको पत्ता लगाया, वो सुई की नहीं टोचे उसको, सूखी पत्ती की लकड़ी, फिर दूसरी टांग खींचे और उसके छेद में क्या करे, उसको वो ठोक दिया। ऐसे कहते बहुत तकलीफ, तड़प तड़प के मरा वो, जल्दी नहीं मरते, नक तोड़ बहुत समय लग जाता है मरने को, 18 घंटे लग जाए, तो कीड़ा जल्दी से उल्टा हो जाए तो वो मरता नहीं है संभाल के, तो भुगतना पर जब तक उसको उसमें छेद नहीं हुए शरीर के और बाण नहीं घुसे, उसी प्रकार से मरना पड़ा उसको भी। जानते थे, भीष्म पितामह जानते थे, वो जानते थे, मतलब जान गए थे, 72 साल गए, ये महाभारत में कथा आती है, शायद आपने सुनी हो। मरने का समय आ गया, आखिरी दिन आ गया, भगवान कृष्ण को कहा बस अब कोई नहीं चाहिए, सब हट जाओ, वो युधिष्ठिर दुर्योधन सब चल जाओ, मेरे को बस मेरा एक कन जो जिसके कारण ये मेरे जन्म हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है, ले रहा हो, जिसके कारण वर्थ इट है मेरे लिए, उसको सामने रख करके बस बाकी सब चले जाए। तो कृष्ण भगवान आए सामने, बड़े अब नहीं, भगवान मेरे से सामने से नहीं हटना, जब तक इच्छा मरण कर देना, बस हो गया। अभी सूर्य उत्तर नक्षत्र, उत्तर से चल के उत्तरायण प्रारंभ हो गया, अभी शुरू होगा 14 जनवरी, मकर संक्रांति, दक्षिणायन खत्म होगा, उत्तरायण प्रारंभ होगा। वो तब तक की याद देख रहे थे। दिसंबर में गीता जयंती आती है और उससे 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हो गया था, भीष्म पितामह को गिरा दिया गया था उसके पहले से, लेकिन वो मर सकते थे, मरे नहीं। क्यों? क्योंकि दक्षिणायन में नहीं मरना है, उत्तरायण में मरना है। तो इतने दिन रुके रहे वो भी। 18 दिन के बाद जब आया, 4 दिन दिसंबर के, 14 दिन जनवरी के, तो फिर भगवान कृष्ण को कहा, एक संवाद हुआ कुछ उसमें, अच्छा बहुत सुंदर संवाद हुआ, बहुत ही भक्तिमय, बहुत ही भक्तिपूर्ण, बहुत सुंदर सुंदर सुकून देने वाला संवाद। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने अपनी मेरी एक बेटी है, उसको बचा के रखा है, संभाल के रखा है, बहुत पवित्र है, उसमें कोई दाग नहीं है, एकदम शुद्ध है, सात्विक है, क्योंकि मैंने उसको संजोए रखा है, संभाल के रखा है, रक्षित रखा है। क्यों रखा है, किस बचा के, किसके लिए रखा है? बेटी कैसी, तुम तो आजन जीवन ब्रह्मचारी हो, जानते तो है सब कन्हैया, लेकिन बस मेरे से कहने वाले रहे हो ताकि कोई सुन भी रहा हो चुपके से, फिर बात फैल जाए, इसलिए ये जो मेरे पोते हैं युधिष्ठिर दुर्योधन मानेंगे नहीं, नजर से हट जाओ, दिखना नहीं चाहिए तो नजर से तो हट जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ ये इनसे में रहा नहीं जाएगा, फिर आकर से ये चुपके चुपके से देख रहे होंगे, मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहे, तो वो सुनेंगे, ये बात उनकी समझ में आएगी। इसलिए मेरे से कहलवाने के लिए तुम पूछ रहे हो प्रश्न, मैं जानता हूँ कि तुम तो जानते हो, लेकिन तुम जानते हो तो तुम्हारे पास रह जाएगी, लोग नहीं पता चलेगी, इसलिए बुद्धिमान भीष्म कह रहे। तो ठीक है माँ, क्योंकि वो तो दिमाग खराब हो जाएगा कि अपने दादा ने चूतिया बनाया, देखो ऐसे बेटी कैसी हुई उनकी,
नाजायज बालिका थी। तो नहीं, वो तो मेरी बुद्धि, मेरी मति जो है वो मेरी बेटी है, मैंने उसको तेरे संग ब्याह कर दिया था मन ही मन। तब से जानता था, मैं पहले से ही जानता था कि तू पूर्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम, ऊपर सबसे ऊपर वाला, जिससे सब बाकी ये भगवान आए हुए हैं। मैंने तभी गांठ बांध रखी कि तेरे साथ, पल्लू के साथ, कि ये मेरे, इसको तो तेरे को ही देना है, अपनी बुद्धि रूपी बेटी को तेरे को ही देना, बयान है। मैंने इसको रक्षा करके रखी है। नेवर माइंड, ये स्टेनलेस है, इमैक्युलेट, इसमें कोई दाग नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तेरे सिवा और किसी को नहीं मानती अपना पति। ये जानती है कि तू सचमुच में, तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अब मैं छोड़ने जा रहा हूं, इसको ले लेना, मैं देख पाऊं अपनी आंखों से कि तुमने मेरी बेटी को ब्याह लेना, मेरी बुद्धि को अपने आप में विलीन कर लेना, फिर मैं जाऊं। ऐसे ऐसे और मधुर मधुर बड़े सुंदर संवाद हैं। तो उनमें से एक प्रश्न पूछते भीष्म पितामह कि, लेकिन ये एक बात नहीं समझ में आ रही कि मेरे को इतना इतना क्लेश क्यों सहना पड़ा। देख, हजारों बाण लगे, इसके मैं लायक हूँ, इसके काबिल, ऐसे जीवन दिया मैंने, लोगों पर मैंने इतना दान दिया, इतना प्रेम किया। आई बीन ऑनेस्ट, आई बीन रियल, आई बीन गुड, आई एवरीथिंग। आई ऑलवेज पुट माई लाइफ ऑन द लाइन, दूसरों की रक्षा के लिए। और सच्ची बात थी, इसके समान तो धुरंधर, इसके समान अच्छा आदमी नहीं था भीष्म के समान उस समय। तो फिर इसलिए मैं जानता था कि कर्म संचित होता है जो भी है। तो फिर मैंने पिछले जन्म का देख के देखा, तो इतना तो ऐसा कुछ नहीं देखा। इसलिए फिर उसके पहले इसकी तपस्वी था, तपश्चर्या के बल से देख पाता था, ज्ञानी था। और दूसरे तीसरे जन्म में भी नहीं, 7वें 10वें 22 25 30 40 50 100 70 जन्म तक देखा मैं, पीछे 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 जाकर के, फिर ऐसा कुछ नहीं देखा। अभी 72 जन्म देख के हो गए। तब मैं थक गया, सोच लिया कि अब शायद मेरी तपस्या का बल कम हो गया होगा, इसके और ज्यादा नहीं जब चाह पाता मैं पीछे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अन्याय हुआ मेरे साथ प्रभु, कर्म के सिद्धांत को काटा गया मेरे लिए, तुमने कुछ कुछ न कुछ मेरे साथ ज्यादती की, पार्शलिटी की। ये कैसे हो गया, कहाँ से आया। तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा के कहे कि तू एक ही जन्म और जा सकता था, 73वें जन्म में। तो ये जो मैंने अभी कथा बताई वो देख पाता था कि तू ये नख तोड़े को तोड़ता रहता, जब देखो तब उसका तोड़े, जो पकड़े उनके पैर तोड़े, और उसमें ये पत्ते घुसाए, सूखी बांस, सूखी लकड़ियां, शिलक जिसको कहते हैं। और वेदना से 18 घंटे जो भी बाद मर जाते थे, बड़ी वेदना वेदना वेदना। ये जाने वाला कहाँ था, वो भी तो जीवात्मा ही थे, वो भी तेरा ही स्वरूप थे, तू भी उन्हीं का स्वरूप है, और तुम और वो सब मेरे ही स्वरूप थे। भुगतना तो सीखना तो पढ़ने वाला था कि कैसी आत्मा होती, अभी तू कभी जन्म लेगा भी तो किसी को यातना नहीं देगा, किसी को दुख नहीं देगा, क्योंकि ये तेरा ध्यान में याद में रहेगा। बहुत दुख होता है, बहुत यातना होती है। हम कहते भी, मुंह से कह देते कि जो वो जीतू भाई जो मेरे पर गुजरी वो किसी पर ना गुजरे। वो ऐसा ऐसा सहना पड़ा, वो ऐसा ना हो कि किसी पर, ऐसी नौबत किसी पर ना आए, क्योंकि हमने अनुभव कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो कहते 73वें जन्म में तेरा ऐसा था, इसलिए ये तेरे भी शरीर में खड्डे 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 पड़े जा रहे हैं, और उसकी जगह में बाण 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 घुसते जा रहे हैं। खैर, तो कहाँ के कहाँ बात चली गई, और फिर वो बहुत मधुर संवाद प्रारंभ होता है, शुरू होता है। फिर वो उनकी जीवात्मा की ज्योत प्रभु में विलीन होती है, और वो एक हो जाते हैं। फिर उनकी छुट्टी होती है 73 जन्म बाद। कहाँ से बात चली है, अष्टवसु मेरे में, ये भगवान ने कहा, एकादश रुद्र मेरे में, इसलिए शंकर भी 11 में से शंकर मेरे है, 49 मरुदगण मेरे, सारे सारे वायु प्रकार के मेरे मेरे में। ब्राह्मण स्वाहा, इसलिए हम कहते हैं ब्रह्म से आए हुए ये सब ब्रह्म को दे दिया। तो हनुमान जी भी मेरे में है। एक वो 12 आदित्य भी, आदित्य के 12 पुत्र, सारे सूर्य आदित्य, all the luminaries, in other words, all the luminaries are in me, from me, and shining because of my light, borrowed light. सूर्य का अपना प्रकाश कुछ नहीं है, एक दिन सूर्य भी ठंडा पड़ेगा। शास्त्रों में भी लिखा है और विज्ञान ने भी कहा, न प्रकाश होगा न गर्मी होगी, कोलैप्स इम्प्लोड होगा उसमें भी, क्योंकि चंद्रमा के पास बिल्कुल ही नहीं अपना प्रकाश।
सूर्य का प्रकाश चमका रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो है, बहुत है, लेकिन अपना नहीं है। वो कहते तो है हम उसका अपना, क्योंकि उसमें मटेरियल, लेकिन वो मैटर है। ये जिसने बनाया कि ये ऐसा मैटर इधर भर देंगे, इससे फिर जलेगा, अपने आप जलेगा, गर्मी होगी, ये सब जिसका है उसका वो है, और वो मैं हूँ, भगवान कहते हैं। डिजाइन नाना विधानि दिव्याणी, this divine design, this fantastic design, this amazing, unbelievable, mind-blowing, concocted creation is mine, and therefore I am in them. तो इसमें फिर विष्णु रुद्र सब, so that is the essence of this श्लोक। और क्या क्या किसके लिए कहा? Maybe I should turn the light on more. और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। पश्य आश्चर्याणि भारत अदृष्ट पूर्वाणि, बहुन्य अदृष्ट पूर्वाणि पश्चात आश्चर्याणि भारत, कि बहु अन्य अलग अलग जो देखना चाहता है, तेरी जो कल्पना होगी उससे ज्यादा तेरे को दिखा देगा। ये बात सच्ची है। राम जी ने भी कहा था ये लक्ष्मण को, कि अगर हम सोच सकते हैं, हम अगर कल्पना कर सकते हैं, तो ये समझ ले लक्ष्मण की वो एग्जिस्ट होता है। It is possible, it is done, it's already there, there is no original thought. If you can imagine a form, आकृति, दिन तो ऐसी है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता तो ऐसी है कि हमारी सोच से ज्यादा है। तो हमारे खोपड़ी जितना सोच पाएगी उतना तो है ही, उसको तो सबसेट है उसका। इधर भी ऐसा ही कहा भगवान ने, बहु अन्य दृष्टानि अपूर्वाणी। आज तक किसी ने सोच नहीं पाया होगा ऐसे अलग अलग प्रकार की भी पश्याणि आश्चर्याणि, अमेजिंग, आश्चर्यकारक। देख ले तो बोलते ले, आज तेरा दिन, तेरी लॉटरी लग गई, तेरे को जो देखना है देख। इह एकस्तम जगत कृष्णम पश्चात सचराचरम। ये अपना 11वां अध्याय 7वां श्लोक। इह एकस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्च अन्य दृष्टामिच्छामि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है इसको देख ले आप। एक जगह पे तेरे को दिखाई देगा सब, है ना। यह एक स्थम, स्थ मतलब स्थाई, स्टेबल, सिचुएटेड, लॉज्ड। स्वस्थ कहते हैं हम, है ना, स्थायी भाव कहते हैं, स्थित कहते हैं। सब ये जो स्थ से जो आता है, अस्थि कहते हैं, अस्थि विसर्जन। शरीर को तो जला दिया, लेकिन फिर भी जो रह गया स्थ है, जो वो है, लेकिन उसको भी बड़ा सूक्ष्म नाम दिया, अस्थि। ये स्थ तो दिख रहा है, लेकिन वास्तविक में नहीं है। ये भी कुछ दिन विनाश को पाएगा। तो यह एक स्तंभ, इधर ही इस एक रूप में सब कुछ, इस एक में सब स्थित है। जगत कृत्स्नम, सारे जगत में जो भी किया है, बनाया है, बना है, बनाया जाएगा, बना हुआ है, बना चुका है, इधर जो भी निर्माण हुआ, whatever has been created over here, you can see all that is this right here, right now, one place, one stop shop. There is only one, Krishna, the real one stop shop. खुद ही कहता है, यह एक अस्तम जगत कृष्णम सचराचरम। चर हो अचर हो, जीवन मतलब लाइफ, लाइवली और लाइफलेस, उसमें जीवन हो या ना हो, ऐसा भी कुछ नहीं कि मेरे में खाली जो जीवंत है वो दिखेंगे, मरे हुए नहीं दिखेंगे, मरे हुए दिखेंगे, जीवंत हुए नहीं दिखेंगे। जो जीवंत है, जो मरे है, जिसने मारा है, जो मार रहा है, सब दिखेंगे तेरे, देख सकता है तू, कहेंगे, क्योंकि सब मेरे में ही है। और ऐसा ही होता है, आगे हम आगे सुनेंगे, बड़ा रोमांचकारी, शरीर के बाल खड़े हो जाए ऐसा वर्णन है। तो दिखाई दे कि यमराज इनको खाया जा रहा है, चाट रहा है, इनकी चूर्ण हो रही है, इसके दांत में पकड़ के उनकी खोपड़ी चूर्ण हो रही है।
ऐसा भयानक दृश्य हो, इधर से मरे जा रहे और इधर से निकल रहे, श्वास उश्वास वेदों में लिखा है। जब मैं श्वास अंदर लेता हूँ सृष्टियाँ बिगड़ती है, सब प्रलय हो जाता है, सब अंदर आ जाता है। विश्वास बाहर छोड़ता है तो सृष्टियाँ निर्माण होती है। विष्णु पुराण में आया, पद्म पुराण में भी आया, वेदों में भी आया, हरिवंश पुराण। ये जो धूल हम लोग अभी हम सांस लेते तो वायरसेस, कितने वायरसेस आ गए। इसी तो पर्दा बांध के रखा और धूल नाक छोड़े तो वायरसेस बाहर निकले, धूल अंदर गई धूल निकले। ऐसे ही ब्रह्मांड, 14 भुवन, सृष्टिया, सूर्य, तारे, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, सारे लोग, कौन से लोग? सारे भूलोक, भव, भू, भ, स्वा, जना, तपा, सप, सत्य, महार, और नीचे वाले भी, अतल, पतल, सुतल, तलातल, रसातल, महितल। तो सब कुछ उसके श्वास में अंदर जाए और सब उसके श्वास से बाहर निकले। तो इसलिए फिर क्या रहे इसमें से? तेरे को जो देखना देख सकता है तू, अभी देख नहीं रहा है क्योंकि अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन देख तो सकता है, कह रहे भगवान। द्रष्टुम इच्छसी, तेरी जो भी इच्छा, जो भी चाहता हो। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, लेकिन तू अपने आंखों से नहीं देख सकता क्योंकि तेरे कंडीशनिंग ऐसा हो गया है कि जो इन आंखों से दिखाई दे वो उतना ही सच्चा है, उतना ही बराबर है, उतना ही वही है और कुछ नहीं है। दिखाई नहीं देता तो फिर है नहीं। इसके पहले वाले सत्र में मैं कह रहा था, हम लोगों का जो धारणा हो गई कि आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट, seen to be believed or believed to be seen, whichever way you want to think about it. तो इसलिए तो नहीं देख पाता क्योंकि ये छिपे हुए है, वैसे इन आंखों से नहीं देख पाते। ये कैमरा के स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए, स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए है, स्पेसिफिक कलर स्पेक्ट्रम के लिए है, लेकिन ये बाकी कलर स्पेक्ट्रम्स and frequencies and wavelengths are infinite. There is no end to the creation. कितने बनते जाए। Therefore, I will have to give you the widest aperture to your lenses. ये जो कैमरा की lenses है ये limited देख पाती है, घोड़े की जैसा लगा दिए तो उतना ही देख पाता है। I will have to provide for you the broadest vision, the grandest vision. जैसे हम 3D मूवी देखने जाते हैं तो कभी स्पेस मूवी देखते हैं, IMAX में देखते हैं तो वो लगता है ओ कैमरा ने कितना कैच कर लिया, हबल ने इतना। आंखों से हम आकाश में देखते तो इतना नहीं देख सकते, लेकिन वो 180 डिग्री विजन हो और 360 तो एक साथ सारा गोल सब फ्लोर का दिखाई देता है उसमें। ऐसे खाली फिर भी वो मटेरियल है, लेकिन उसके अंदर का नहीं देख पाते। तो कहते तेरे को ऐसी दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, कि तेरे को इन आंखों से नहीं देख पाएगा। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, दिव्य, डिवाइन, मैजिकल, सुप्रीम, अलौकिक, supernatural, in other words, beyond matter, immaterial. ददामी मतलब दद आमी, मैं देता हूं, दिव्य क्या, चक्षु नेत्र, दिव्यम ददामी ते मतलब तेरे को, दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य, फिर तू देख, पश्य मतलब देखना, मैं मतलब मेरा क्या, योगम ऐश्वर्यम, योगिक ऐश्वर्य, मेरी समृद्धि जो है, मेरा ऑपुलेंस जो है, मेरे से जुड़ा हुआ योग मतलब मेरे में और मेरे से जुड़ा हुआ जिसमें मैं ही हूं, वो जो ऐश्वर्य है, ये सब देख ले। तो सच्चा ऐश्वर्य रहा तो ये है यार, ऐश्वर्य का रहा है, ऐश्वर्य का स्वामी तो ये है, लक्ष्मी माता का नाम है ऐश्वर्या, लेकिन उसका राय तो ये है ना, लक्ष्मीपति तो भगवान है, कृष्ण है। तो इस ऐश्वर्य में, इस ऐश्वर्या में, इस ऐश्वर्या राय में मन लगे, चित्त लगे, तो सारा ऐश्वर्य समझ में आए, दिखाई देने लगे इन अंतःचक्षु से, भीतर के नेत्रों से, दिव्य नेत्र से, दिव्य दृष्टि से। वो तो देने को तैयार है, अपना मांग अभी अपना अभी रेडी नहीं, अभी इधर बहुत देखना बाकी है।
अभी तो बहुत फर्स्ट क्लास मसाला माल बाकी है, बहुत शोज है, बहुत मूवीज है, बहुत वेकेशन है, बहुत पर्वत है, बहुत ड्रेसेस है, बहुत दिवालियाँ करनी है, बहुत पटाखे, अभी तो बहुत बाकी, भगवान ले लेंगे ना बाद में, जल्दी किस बात की है, तो बराबर है, आई विल बी रेडी। उसको देने को समय नहीं लगेगा। वो संकल्प, सत्य संकल्प नाम है उसका, 1000 नामों में से 1000 से ज्यादा नाम है। सत्य संकल्प मतलब वो जो संकल्प करे वो सत्य, उसी समय सत्य हो जाए। वो सोचे तो वही सत्य है, वो जो भी सोचे वो सत्य हो। वो चलता जाता है, एक वर्णन है, चलता जाता है तो सृष्टि, लाइफ जिधर जिधर उसकी चरण पड़ती है उधर उधर जीवित हो जाता है, जीवन आ जाता है उसके धूली में, चरण धूली से। Everything comes to life as he keeps walking, treading the cosmos. So उसके संकल्प में ही सत्य है। इसलिए कहा कि परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। तो दिव्य चक्षु से क्या दिखा, इधर अपन आज का सत्र समाप्त करते हैं, फिर 10 मिनट 5-7 मिनट 10 मिनट ध्यान करके बराबर 5 बजे विराम देंगे, और फिर अगर संभव है तो थोड़ी भागवत चर्चा, नहीं संभव तो कोई मुसीबत नहीं। तो दिव्य चक्षु का क्या प्रसाद होगा, अंदर का दिखाई देगा। अंदर दिखाई देने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। वो चक्षु शिव नेत्र है, भीतर का नेत्र है, अंदर की आंख है। वो इधर वाला जो नेत्र है, जब ध्यान करते तो इधर में प्रकाश दिखाई देता है, इधर इधर आंखें बंद करके इधर देखे, आंखें बंद करके इधर देखे, आंखें खुली रख करके चकना बन के नहीं, आंखें बंद करके इधर देखे, इधर गंध लगाया, टीका लगाया उधर, तो उस पटल पर, कपाल पर धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगेगा। तो नासाग्र जो दृष्टि करने को कहा, वो इधर देखने, नाक के अग्र को इधर देखने को नहीं कहा, तो चकने बन जाएंगे। इधर भगवद गीता के 6 अध्याय में आता है कि अपने नाक के टोक की ओर दृष्टि लगा के देखे ध्यान के समय, तो दिखेगा तो कुछ नहीं, अपनी नाक दिखेगी, कीड़ा दिखेगा, बाल दिखेगा नाक का, और कुछ मसाला नाक के नीचे वाला दिखेगा, मन बिगड़ जाएगा और चकने भी हो जाएगा, आंखें भी दर्द देगी। ये अग्र नहीं है, ये अंत है नाक, इधर समाप्त होता है। अग्र मतलब समाप्त का, प्रारंभ शुरू कहां से हुआ, अग्रवाल पहला वाला, अग्रवाल मतलब ये पहला वाला नहीं, ये आखिरी वाला है छोर, शुरू उधर से हुआ, अंदर से हुआ, नास अग्र। ऐसे बहुत कंफ्यूजन है गीता में, लोग अपना मन के फटाक से लगा देते, आगे बढ़ते, जल्दी शांत होकर सोचते नहीं है, तो इधर इधर देखिए ध्यान करने लग जाते, फिर कहते ध्यान करते हैं तो मेरे फिर सर दर्द होता है, इसलिए ध्यान नहीं करती। इधर अंदर वाला, तो उसके लिए आंख बंद करनी पड़ेगी, जहां से नाक शुरू हुआ, मूल जिधर है उधर एकाग्र चित्त नासाग्र करने के लिए कहा। एक अग्र, एक टोक जहां से चला उधर एक चित्त। तो एनीवे, तो उससे क्या होगा, इसके लिए क्या करना होगा, उससे फिर अंदर वाला दिखाई देगा। मतलब विभूति योग 10वें अध्याय से विश्व रूप दर्शन की ओर चल पड़े, 10वें अध्याय से 11वें ओर, तो विभूति, बाहर वाली विभूति जो दिखाई दी, जो विशेष प्रागट्य दिखाई दिया, विभूति विशेष, स्पेशल मैनिफेस्टेशन, more explicit, more glorious, more shining, resplendent brilliance of the Lord's creation से अभी उसके सोर्स की ओर जाइए। आया कहाँ से, फटाके ये घोड़े अनार बन गए, लेकिन वो अंदर में जो बारूद थी, शक्ति उनमें थी। ये तो क्षणिक के क्षण भंगुर है, थोड़ी देर उड़ रहे, अभी खत्म हो रहा है, ये बहुत सारा सा है, लेकिन आया जिधर से, उनमें कैसी शक्ति उधर, तो वो समझने का, इसके लिए 11वां अध्याय है। तो स्टॉप देयर, ध्यान। जय श्री कृष्ण। थोड़ी अगर रुक सके तो ध्यान करें, जाना पड़े तो जाए।